गाइस, आज है करवा चौथ और अभी बज रहे हैं रात के 3:30। आज अंजलि का फास्ट है और आज अंजलि पूरे दिन रहने वाली है भूखी प्यासी। तो मैंने सोचा कि इस टाइम अंजलि के लिए थोड़ा खाना बनाया जाए ताकि इसको फास्ट रहने में आसानी हो। बेचारे आज पूरे दिन खास रहने वाले हैं ना, इसलिए। वैसे तो काम वैसे जनरली सास करती है, लेकिन मैं अपनी बीवी के लिए खुद बनाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सभी पति को अपनी बीवी के लिए कम से कम इतना तो करना चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। मैडम अभी सो रही है तो हमने सोचा चलो फटाफट से खाने की तैयारी की जाए। तब तक आप देखते रहिए क्या बना रहा हूँ मैं। मैंने खाना बना दिया है। वह खाना क्या बनाया, मतलब चावल बनाया उसके लिए और थोड़ी सी चाय बनाई है। अब वक्त है अंजलि को उठाने का। चलो अंजलि को उठाते हैं। अंजलि, अंजलि उठो, खाना बन गया है। चलो 4 बज जाएंगे, 4 बजे से पहले पहले खाना है। ही हमने बना दिया है खाना और अंजलि मैडम जी आज लो मैडम जी, आपका खाना आ चुका है। आप उठे? मैं उठ गया था 3:15 3:30 के आसपास। नहीं, आप खाओ। कैसा बना है? अच्छा है? नहीं झूठा लगा ना फिर तो क्या हुआ? बताओ मास्टर शेफ। 10 में से 7 बोल सकते हैं। खुद का बनाया। तो सुबह सुबह मोहित ने उठ के बना तो दिया है, मैं बैठती ऐसे ही हूँ तो, पर बना अच्छा है। मैंने अभी चखा, पता नहीं कैसे बनाया है पर अच्छा बना है, डिसेंट टेस्ट है। वैसे साधन मुझे यही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा देने लायक नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि पूरे दिन तो खाना नहीं है, पीना भी नहीं है। अरे मेरे को कहा था, मेरे को सासू माँ ने मेरी, जब मैं पहला कर रही थी, कि मैंने तो नहीं किया कभी, पर तू खा लिया करियो सुबह, जैसे स्टार्ट करेगी वैसे कंटिन्यू करेगी। तो पहले तो मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं यार आप नहीं खाते, मैं किस लिए खाऊंगी, वैसे भी सर की तो सासू माँ देती है। और उन्होंने कहा भाई देख, मुझसे तो उठा जाता नहीं है सुबह, और हम दोनों सास बहू एक जैसे इस मामले में, ना वो उठती ना मैं उठती हूँ। उठने के मामले में हम दोनों का ही ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब है कि एग्ज़ाम्पल ही नहीं दे सकते। पर ठीक है, पहले साल मैगी खाई मैंने, दूसरे साल, पिछले साल भी मोहित ही उठे थे बनाने के लिए। तो अब ऐसा लग रहा है मुझे जैसे उन्होंने परंपरा बना लिया, अपना तो फ़ायदा ही है। तो सुबह के बाद मैं तैयार होकर ऑफिस आ गई थी। अब रोज़ रास्ते की वीडियो तो मैं क्या ही बनाती। तो एज़ यूजल ये है मेरा ऑफिस, ये है मेरा डेस्क और ये हूँ मैं। तो शीशे में अपने आप को देख के, मतलब या यूँ कह लो कैमरे में देख देख के अपने आप को सही कर रही थी।
हाँ देखो नोज पिन ठीक कर रही हूँ। और ये बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ मैं। तो ऑफिस आना था आज क्योंकि आज मेरी छुट्टी नहीं थी, थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगी। और जो मैं चली भी गई थी 1:30 बजे तक, तो फिर मैं अपना ऑटो करके जा रही थी क्योंकि मोहित ने कहा था बस से नहीं आना, ऑटो से आना। ऑटो से मैं अपना घर जा रही थी। अब ऑटो वाले ने बताया कि जाम है एक रास्ते पे, बाईपास वाले पे, तो मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके जाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, रास्ता तो मुझे पता है तो इतना कोई इशू नहीं है। अब एज़ यूज़ुअल हर साल की तरह जब मैं घर पहुँच रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट थी तैयार होने में, क्योंकि मुझे भैया टाइम लगता है। एक तो मुझे साड़ी ढंग से पहननी नहीं आती, ऊपर से मेरी साड़ी ऐसी थी ना जो गुब्बारे जैसी फूल जा रही थी, मतलब फैब्रिक ही थोड़ा अलग था। तो हम फटाफट मैं तैयार होकर पूजा करने पहुंची। यहाँ पर कथा चल रही थी, यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे। थोड़ी देर हमने फ़ोटोशूट भी किया और डांस वांस भी किया। वो सब शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं इसको फ़ोन दिया था, शायद वो रिकॉर्ड करना भूल गई। फ़ोटोज़ लिए उसने काफ़ी सारे हमारे। और मम्मी क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकती थी तो मम्मी ऊपर बैठी थी। मज़ा आता है साल में एक साथ सारी औरतें इकट्ठे होते हैं। उसके अलावा तो पूरे साल हम लोग ढंग से बात भी नहीं कर पाते आपस में, सब अपने अपने बिजी होते हैं। जब कोई फेस्टिवल होता है तब सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, क्योंकि सब गली में सबके घर थोड़े दूर दूर हैं, तो जो पास वाले हैं वो तो बात कर लेते हैं पर दूर वाले नहीं। और एक ये त्यौहार है जब सारी औरतें इकट्ठी होती हैं, आपस में बातें करती हैं। और मुझे आज पता चला कि हमारी गली का एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, जिसमें आज मैं ऐड भी हो गई हूँ। तो हम कथा सुन रहे थे, फिर हमने पूजा वूजा की। आप लोग भी बताना कि आपके यहाँ भी ऐसी होता है। अब क्या होता है ना, हर साल हम लोग जब कथा सुनते हैं उसके बाद एक दूसरे को श्रृंगार का सामान बांटते हैं। मतलब जैसे कोई सिंदूर ले आया, कोई बिंदी ले आया या कुछ और ले आया, तो मैं कभी बिंदी ले आती हूँ कभी सिंदूर। तो मैंने मम्मी को दे रखा था कि भैया आप ही बांटो, ये काम आप देखो, आप बड़े हो। और वो एज यूजल मुझे थमा देती हैं कि तू जा, तू लाई है, तू बांट। तो हमारा अपना ऐसे चलता रहता है, जो जो लाया था सबको दिया। फिर हम यहाँ पे थाली घुमाने वाला कर रहे थे। इसमें मज़ा आता है क्योंकि किसी के हाथ में 2 थाली होती, किसी के में 1, और फिर सब कहते जल्दी जल्दी करो। आज तो फिर भी औरतें कम थी, अदरवाइज़ बहुत बड़ा सर्कल बनता है यहाँ पे। तो इसमें शायद से 2 राउंड लगाने होते हैं, तो हमने 2 राउंड किए थे। अंजलि क्या कर रहे हो? खाना बना रही हूँ। क्या बनाया खाने में आज? बना क्या है वो मैं प्लेट करके दिखाऊंगी। अभी आप बस इतना जान लो, मैं एक तरफ रोटी एक तरफ पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी। रोटी बना रही हूँ पापा के लिए क्योंकि पापा नहीं खाते हैं, तो पूड़ी हम सब के लिए। अच्छा चलो ठीक है। अंजलि भूख लग रही है आपको? नहीं। अरे खा लो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। ऐसे अरे अभी देखो सोच कर रहा हूँ मैं। चांद में टाइम है अभी तो। कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी। कर लोगी जब पक्का? से नहीं खाए पिए तो अभी भी रह लूंगी। हाँ। अच्छा जी। आपको भूख लग रही है? मैं तो भूख लग रही है, मैं खा भी लिया। शर्म नहीं आती है, बीवी भूखी प्यासी बैठी है, भूख लग रही है तो फास्ट मैंने थोड़ी लिया है। सुबह से कितनी बार खा चुके हो? हैं? सुबह से कितनी बार खा चुके हो? सुबह से मैंने खाया 1 बार 2 3 4 5 बार। तभी भूख लग रही है। तो भूख नहीं लग सकती क्या? अब आप भी भूखे हो। ठीक है। चांद निकल गया बोल के पापा हमें आधा घंटा पहले ही छत पे ले आए, क्योंकि उन्होंने देखा था 8:14 का टाइम है, तो वो हमें 8 बजे छत पे ले आए। फिर 8:30 बजे चांद निकला। पहले मम्मी ने पूजा करी, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा देर ना खड़ा हुआ जा रहा था ना बैठे जा रहा था, तो हमने कहा पहले आप ही कर लो ताकि फिर आप आराम कर सको। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी। और हर साल ऐसा होता है कि पूजा में हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। इस बार हम टीका लगाना भूल गए, जो कि मैं ना मम्मी ने बाद में लगाया। पता नहीं लोग छलनी में ये प्लास्टिक की शीट क्यों लगा देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आपको पता है पूजा के पर्पज़ से यूज़ हो रहा है तो ये मत लगाओ, क्योंकि दिए से वो जल जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता ये। और मैंने बहुत कोशिश की इसको हटाने की, तो वो हटा भी नहीं। और फिर मैं लेट होती तो मैं से आ गई। और ये मोहित पानी पिला रहे, जो कि उनको नहीं आ रहा था नद के अंदर से पिलाना। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार एक काम करना है इनको, ये भी ढंग से नहीं कर रहे। और भाई वीडियो बन रही है कि नहीं, वीडियो बन रही है कि नहीं ज़रूर पूछना है। अच्छी बात है। अंजलि क्या कर रही हो? तो ये लो आपका करवा चौथ का गिफ्ट। जूते ना, आपको बोले थे जूते चाहिए। दूसरा देखो, दूसरा देखो।
नहीं ये तो मेरे वाले है ना? हाँ ये मैं पहनूं? नहीं आदमियों के जूते। नहीं 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 मैं दूसरा लेके आता हूँ। ये लो दूसरा वाला। मतलब अपने लिए भी लाए हो? तो अकेले तुम्हें गिफ्ट दो भाई मैं। सही है। दिखाओ जी तो अच्छा है। कौन सा वाला अच्छा लगा आपको ज़्यादा? पहले वाला। पहले वाला। ये भी अच्छा है पर पहले वाला ज़्यादा। तो अब पूजा हो चुकी है, खाना लग चुका है, खाने का मन कर नहीं रहा है क्योंकि जब पूरे दिन नहीं खाते तो फिर मन ही नहीं करता कुछ खाओ। और मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं बची, थक गई आज बहुत ज़्यादा, भूख से नहीं पर वैसे ही पैर दुखने लगते हैं मेरे, पता नहीं क्यों। तो खाना मोहित लगा रहे हैं, मैंने कहा बहुत हो गया बढ़ाओ, तो डिस्पोजल में खाना लग रहा है। यह है हमारा रायता, पनीर और शायद चाप, जीरा राइस। तो चाप और पनीर तो बाहर से लाए थे मोहित, बाकी पापा ने बनाई थी आलू की सब्ज़ी और खीर, मैंने बनाए पूड़ी और चावल। तो मिली जुली सरकार है, अब खाते हैं। जल्दी जल्दी खाना लगाओ। लगा रहा मैं अक्सर लगाता हूँ। मैं थक गई यार बहुत ज़्यादा। तो हम खाना खाते हैं और अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आपको लोग भी ऐसी ही वीडियो आगे भी और देखने को मिलती रहेंगी, पर पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप ही बोल दो। चैनल को लाइक, शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। करेक्ट एंड हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ।